आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदगी जीना है तो तरकीबें जारी रखो। अरे राहों के पत्थर कुछ भी नहीं है यारो, मंजिल आवाज देगी, संघर्ष तो जारी रखो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आपने जो समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्न को सेंड किया था, तो प्यारे साथियों उसी प्रश्न को आज मैं कवर करने जा रहा हूं, तो लास्ट तक बने रहें। तो प्यारे साथियों बिना देर किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न में क्या था, एक बार पढ़ के बतला देते हैं। कहता है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। तो कहता बताइए कि बीई इज इक्वल टू यानी बराबर सीएफ का है। तो प्यारे साथियों आज इसी को कवर करते हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहे। देखिए यहाँ पे पहले ये सब प्रश्न में सबसे पहले फिगर को समझना होता है। अगर आप फिगर को समझने में कामयाब हो गए तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी यही प्रश्न सब हल होगा, इन पे आधारित समद्विबाहु त्रिभुज पे आधारित जो भी प्रश्न है वो आप हल कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कहता है, कहता ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का पहले डिफरेंशिएशन जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है सम द्विबाहु यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक फिगर ले लिए, ये आपका जो है कि एक फिगर ले लिए। ये यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो प्यारे साथियों ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा, तब जाकर के समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जितना इस ये भुजा को पावर होगा उतना ये भुजा को पावर होगा, तब जाकर के समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा आपस में समान होना चाहिए, तो वो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इनमें भी वही कहा है ना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः, देखिए यहाँ पे फिलहाल इसको अभी मिटाते हैं। कहता है कि बराबर भुजाओं एसी, देखिए ए यहाँ पे नाम दे देते ए बी सी, कहता है ए सी समझने का प्रयास कीजिए, ए सी और ए बी पर क्रमशः, पहले ए सी की बात आया फिर ए बी का बात आया, क्रमशः यानी कि पहले जो आया उसको लिखना है उसके बाद जो बोल रहा है उसको लिखना है। तो कहता है क्रमशः शीर्ष लंब बोल रहा है, ध्यान में देखिएगा। कहता है शीर्ष लंब यानी कि एसी पर लंब आना चाहिए और एबी पर लंब। कहता है शीर्ष लंब बीई और सी एफ है, तो बोले बीई और सी एफ है, तो बोले यहां से बी है ना, बी से ई, यहाँ पे हो गया एक शीर्ष लंब बी से ई, और बोला सी एफ, तो सी से ये साइड में एक बिंदु कुछ कोई होगा उसको बोल दे एफ। तो यहाँ पे समझिए, फिर से फिगर को समझिए प्यारे साथ, तो उसके बाद प्रश्न तो हल होगा ही। कहते एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर, देखिए एसी और एबी पर, एसी और एबी पर, कहता बीई शीर्ष लंब यानी बीई और सी एफ, यानी कि एफ है एबी पे एफ बिंदु और एसी पर ए बिंदु आपका है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है खींचे गए, तो बस भाई तो खींच दे बीई और सी एफ शीर्ष लंब खींच दिए। आगे देखिए कहता दर्शाइए कि बीई इज इक्वल टू सी एफ है, ये सिद्ध करना है प्यारे साथियों। यदि आपको ये बीई इज इक्वल टू सी एफ यदि सिद्ध करने नहीं भी देता, डायरेक्ट कह देता, इन्हीं में से कोई कह देता कि ज्ञात करो, यानी कि इसमें देखिए आपका त्रिभुज बहुत सारा बन रहा है, जैसे बी सी एफ हो रहा है ना, बी सी एफ हो रहा है, और बोले तो ए सी ई एफ हो रहा है, यानी कि इनमें से बहुत सारा जो है कि त्रिभुज निकल रहा है। कोई भी बोल देगा तो आप इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं डिस्कस करूंगा ये बीई समांतर यानी कि बीई इज इक्वल टू सी एफ पे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सबसे पहले क्या चीज लिखना है, बस ये फिगर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है आपका, कि सबसे पहले आप जो है कि जो प्रश्न बना रहे हैं, जैसे 1 नंबर प्रश्न है तो सॉल्यूशन देना ना भूले। सॉल्यूशन का मतलब कि यहां से मैं अब हल करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिए, लिख देते दिया हुआ है, आप इंग्लिश में लिख सकते गिवन, ठीक है। तो हम लिख दे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। इंग्लिश में लिखना है तो एक लाइन में बोल सकते गिवन, ठीक है, आपका मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया भाई, ए बी सी, यहाँ पे लिख ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
ए बी का मध्य बिंदु F और ए सी का मध्य बिंदु E है। इतना सा प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये तो लिख लिए। अब यहाँ पे साथियों ये जो शीर्ष लंब है ये प्यारे साथियों 90 डिग्री का होता है, ध्यान में रखिएगा। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री। जब लंबा खुट्टा रहता है तो वो 90 डिग्री का होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको सिद्ध करना था, तो वो चीज देखिए अब क्या करना है, लिख दीजिएगा। और कि सिद्ध करना है तो भाई क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है प्यारे साथियों, कि BE इज इक्वल टू CF, यह ना सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है आपको BE इज इक्वल टू CF। चलिए वहां पे लिख देंगे टाइपिंग के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे साथियों, सिद्ध करना है तब आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आपका बन रहा है, वो त्रिभुज को हम निकाल रहे हैं। तो देखिए AFC, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, AFC देखिए त्रिभुज बन रहा है प्यारे साथियों, गौर से देखिए AFC एक त्रिभुज बना है। इसको हम सीधा करके एडजस्ट करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्यारे साथियों ये त्रिभुज को हम निकाल लिए और एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट करके लिख रहे हैं। देखिए ये क्या AFC बोले ना, तो AFC एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए AFC, यानी AFC आएंगे तो ये सब मिल जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो F जो है प्यारे से तो ये लंब है, तो यहाँ पे लिख देते F, क्यों कोई दिक्कत, F जो है कि 90 डिग्री है, तो F 90 डिग्री हो गया। अब F के जस्ट ऊपर देखे, यानी F के जस्ट ऊपर देखे C है, तो ये C लिख दिए। अब बच्चा A, तो A लिख दिए। ये एक त्रिभुज बनाने में कामयाब हो गए। उसी प्रकार से एक त्रिभुज का और थोड़ा सा इसको जो है कि एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी पूरा इसका बायोडाटा देखते हैं, ताकि अलग कर देंगे तो आपको पकड़ में आएगा, अच्छा ऐसे बनता है क्या। तो देखिए एक त्रिभुज और यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो त्रिभुज क्या है प्यारे साथियों, यहां ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। AEB, यह समझ, A से E फिर E से B, इसको सटाइएगा, त्रिभुज बनेगा ना, A से E फिर A से B आइएगा, फिर ये लकीर को जब सटाइएगा तो एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो E देखिए आपका क्या 90 डिग्री है, तो यहाँ पे नाम हम दे देते हैं प्यारे साथियों E, ठीक है। E आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दे दिए E, और E के जस्ट देखिए लंबा खड़ा, या जब इसको सीधा करके कीजिएगा तो B चल जाएगा ऊपर, तो बोले यहाँ पे हो जाएगा B, और फिर आपका हो गया A। किसी को डाउट प्यारे साथियों इस फिगर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ये फिगर जब इतना सा निकाल लें तो आपका आंसर भी आ गया। देखिए ना क्या चीज कैसे आया आंसर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको अब लिख देना है। तो देखिए क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। अब देखिए क्या करना है, बस आपको दिखाना है। तो प्यारे साथियों आप खुद भाई खुद देखिए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए AC का जो भुजा है वो भुजा AB के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB। ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये प्यारे साथियों आपका जो है कि गिवेन है, गिवेन यानी कि दिया है, ये दिया गया है, ठीक है प्यारे साथियों। आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो गिवेन लिख दीजिए, अपना मर्जी है, ठीक है, ताकि वो जो चेक कर रहा है उसको पता लगे, अच्छा ये बंदा इंग्लिश भी जानता है, मर्जी है, गिवेन लिख देते हैं, दिन लिख दीजिए, ना लिखे बात तो बरोबर ही है ना। तो AC इज इक्वल टू AB हो गया, और यहाँ पे देखिए एक भुजा यहाँ पे दिखा दिए, ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। और प्यारे साथियों आप देखिए इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण A है। अब इस फिगर को भूल जाइए साथियों, ठीक है, क्योंकि इस फिगर में आइएगा तो अटक जाइएगा। अब देखिए इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल यानी कोण A इज इक्वल टू कोण A, है ना, कोण A इज इक्वल टू कोण A। तो ये प्यारे साथियों आप कह सकते कॉमन है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, कॉमन है ना, दोनों में ए है। तब मैथ का प्रश्न बनाए होंगे कि कॉमन ले लेते हैं ना, गुणनखंड विधि से बनाते होंगे कोई प्रश्न, या ऐसा कोई भी प्रश्न हो, यदि समान समान दिखे या तो उसका टेबल में दिखे तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ भी वही करते हैं, ए दोनों त्रिभुज में एक कॉमन ले लीजिए तो हम बोल सकते हैं ना ए जब कॉमन आ गया तो आप इसको एक कॉमन भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, कॉमन लिख सकते हैं, या फिर कॉमन को हम कहते हैं मैथ के भाषा में, ये त्रिभुज त्रिकोणमिति के भाषा में कहते हैं
है ना। एंगल कहते हैं इसको उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से, ठीक है, उभयनिष्ठ से। आपका मर्जी है जो लिखना है लिख दीजिए, क्लियर है। अब देखिए एक भुजा दो भुजा बराबर दिखा, और कुछ दिख रहा है साथियों? तो प्यारे साथियों और आपको कुछ दिख रहा होगा इस त्रिभुज में, देखिए क्या दिख रहा है, कोण, देखिए कोण एफ बराबर कोण ई दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कोण कह सकते हैं एफ इक्वल टू कोण ई। किसी को डाउट हो गया क्या? कोण एफ बोल सकते, कोण एफ 90 डिग्री है, कोण ई भी 90 डिग्री है, तो ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बोल देंगे 90 डिग्री से हो गया, 90 डिग्री से। इंग्लिश में लिखना है तो इच लिख दीजिए, इच 90 डिग्री, ठीक है। तो प्यारे से तो कोण एफ इक्वल टू कोण ई, ये भी तो आप लिख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री। आप अब खुद समझिए प्यारे से, ये तीन तीन को प्रूव कर दिए कि ये तीनों बराबर है आपस में, बी ए बराबर ए सी है, फिर कोण एफ इक्वल टू कोण ई है, फिर कह दिए कि कोण ए इक्वल टू कोण ए है। तो बताइए ये सब जब बराबर है, ये अब बराबर नहीं होगा क्या? बी ई बराबर सी एफ नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आपको सिद्ध करने के लिए भी यही कहा कि बताओ कि बी इक्वल टू सी एफ है, तो ये ऑटोमेटिक हो गया ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जैसे वैसे हो गया। आपको अब करना क्या, बस लिख देना कि यहाँ पे प्यारे साथियों ये जो हल किए, तो इसके पहले आपको यहाँ पे लिखना था, हालांकि टाइपिंग के द्वारा लिख ही देंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज चलिए लिख देते, त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें? सी एफ ई में, समकोण त्रिभुज सी एफ सी और सॉरी सी एफ ए, ठीक है, सी एफ ए, और चलिए यहाँ पे लिख दे सी एफ ए, और किसमें प्यारे से? तो बी ई ए में लिख देते, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, अपना मर्जी है, ठीक है ना, मैथ बना रहे हैं ना, अपना स्टाइल है। तो समकोण त्रिभुज सी एफ ए, बस यहीं पे इसी को जो हल न किए, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में देखे तो पहले ये वाला लिख लिए, किसी को डाउट? कोई डाउट? अब देखिए जब तीन, कहने का मतलब कि आपको कहा कि आप कैसे आदमी है, आप अपना प्रूफ कीजिए, तो आप कहिएगा आइडेंटिटी कार्ड दिखाइएगा, वोटर आई कार्ड दिखाइएगा, जो जो प्रूफ है वो दिखाइएगा, है ना। और ऐसे आपको कहा देगा कि शकल से प्रूव करने के लिए कि शकल से पहचानेगा छोरा को कैसे कि ये चोरी करके भागा है। तो देखिएगा कोई डाकू सब जब बैंक लूटता है तो क्या करता है, मुंह पे नकाब बांध लेता है ताकि चिन्ह ना सके, पहचान ना पाए। लेकिन प्यारे साथियों यही मुंह का नकाब यदि खोल देगा तो वो डाकू को पहचान लेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये पहले से ये डाकू था, यानी कि पहचान नहीं पा रहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बी यानी कि सी एफ समानता सी एफ इक्वल टू बी, तो उसको पहचानने के लिए ये मुंह का नकाब खोले। कहने का मतलब ये कान दिख गया एक प्रूफ, ये कान दिख गया एक प्रूफ, नाक दिख गया दो प्रूफ, और तीसरा यानी कि होठ पूरा ये चीज दिख गया तो तीसरा प्रूफ। अब जो भी होगा ऑटोमेटिक का पहचान लेगा ना। अब किसी बंदा का नाक दिखा दीजिए, होठ दिखा दीजिए, और ये यानी पूरा सिर ये दिखा दीजिए, तो ये नीचे में नहीं भी दिखाइएगा तो वो बंदा को पहचान जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे वही तो किए, समद्विबाहु त्रिभुज में तीन तीन को दिखा दिए। अब जो होगा सब बराबर होगा, तो किसके तरह से बराबर होगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज सी एफ ए सर्वांशम, ये सर्वांशम का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज सी एफ ए सर्वांशम त्रिभुज बी किससे भाई? तो हम बोल सकते हैं ये भुजा है ना, भुजा को ऐसे से दिखाए, फिर क्या एंगल यानी कोण ए इस नियम से, है ना। तो हम बोल सकते हैं नियम चलिए इसी से, है ना। तो यानी कि भुजा कोण से जो है कि ये चीज जब ये चीज दिखा दिए तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि अतः जब ये सर्वांशम हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू बी ई है, यानी कि सी एफ इक्वल टू बी ई आपका हो गया। तो ये आपका बाय सीपीसीटी के द्वारा जो है कि सिद्ध, सीपीटीसी का मतलब ही हुआ आपका सर्वांशम। ये जो चिन्ह है ना, यही चीज को यहाँ पे सीपीसीटी बोले, यानी कि सर्वांशम नियम से जो है कि सी एफ इक्वल टू बी ई समान, यानी कि आपका जो है कि प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिए, PROVED प्रूफ लिख दीजिए। और प्यारे साथियों यदि आपसे मिस्टेक से हो सकता है ये प्रश्न यदि एग्जाम में आ भी जाए और आपको ये ना पूछ दे कि सी एफ इक्वल टू बी, डायरेक्ट कह देगा कि बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, यानी सिद्ध कीजिए, आपसे ये पूछ देगा प्यारे साथियों कि सिद्ध कीजिए सी त्रिभुज सी एफ ए, तो ये भी पूछेगा तो ऐसे बना लीजिएगा, बस
फर्क ये पड़ेगा कि ये नीचे वाला लाइन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब ये पूछ देगा तो अपन अनेकों मेथड से बना सकते हैं प्यारे से। बस अभी चर्चा था ये वाला प्रश्न को कैसे सिद्ध किया जाए, तो आपको ये वाला सिद्ध करके हमने बतला दिया। आई होप प्यारे साथियों आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्यारे साथियों लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और हाँ, इसी प्रकार से यदि और कोई प्रश्न में आपको डाउट लगता हो, चाहे वो मैथ का प्रश्न हो क्लास 10th के लिए स्पेशल, चाहे वो मैथ का प्रश्न हो या फिर हिंदी का कोई प्रश्न हो या फिर संस्कृत का हो, यानी क्लास 10th में से किसी का भी प्रश्न हो सिर्फ इंग्लिश छोड़ के, तो आप कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। आपको 24 घंटा के अंदर जो है कि वो वीडियोस बना करके आपको रिलीज कर देंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते स्टॉप, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।